हेलो दोस्तों, श्री कृष्ण दासी शिवन्या चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको भगवत गीता के ऐसे रहस्यों के बारे में बताने वाले हैं जिनको शायद ही आपने कभी सुना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता के 11 रहस्य जानकर चौंक जाएंगे आप भी। ना कोई मरता है और ना ही कोई मारता है। सभी निमित्त मात्र, सभी प्राणी जन्म से पहले बिना शरीर के थे, मरने के बाद भी बिना शरीर वाले हो जाएंगे। ये तो बीच में ही शरीर वाले देखे जाते हैं, फिर इनका शोक क्यों करते हो? कृष्ण ने कहा, हिंदू धर्म के एकमात्र धर्म ग्रंथ हैं वेद। वेदों के 4 भाग हैं, ऋग, यजु, साम और अथर्व। वेदों के सार को वेदांत या उपनिषद भी कहते हैं और उपनिषदों का सार या निचोड़ गीता में है। गीता हिंदुओं का सर्वमान्य एकमात्र धर्म ग्रंथ है। तो चलिए जानते हैं हम अपने धर्म ग्रंथ के बारे में कुछ रहस्यमयी बातें। नंबर 1, गीता के ज्ञान को भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कुरुक्षेत्र में खड़े होकर दिया था। ये श्री कृष्ण अर्जुन संवाद के नाम से विख्यात है। नंबर 2, वैसे तो गीता के श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुआ एक संवाद है, लेकिन कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से उस काल रूप परम परमेश्वर ने गीता का ज्ञान विश्व को दिया। श्री कृष्ण उस समय योगारूढ़ थे। नंबर 3, गीता के 4थे अध्याय में कृष्ण जी कहते हैं कि पूर्व काल में ये योग मैंने विवस्वान को बताया था। विवस्वान ने मनु से कहा, मनु ने इच्छावाकु को बताया। यूं पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरा से प्राप्त इस ज्ञान को राजऋषियों ने जाना, पर कालांतर में यह योग लुप्त हो गया और अब उसे पुराने योग को ही तुम्हें पुनः बता रहा हूँ। परंपरा से यह ज्ञान सबसे पहले विवस्वान सूर्य को मिला था, जिसके पुत्र वैवस्वत मनु थे। श्रीमद् भागवत गीता योगेश्वर श्री कृष्ण की वाणी है। इसके प्रत्येक श्लोक में ज्ञान रूपी प्रकाश है, जिसके प्रस्फुटित होते ही अज्ञान का अंधकार नष्ट हो जाता है। ज्ञान, भक्ति, कर्म योग मार्गों की विस्तृत व्याख्या की गई है। इन मार्गों पर चलने से व्यक्ति निश्चित ही परम पद का अधिकारी बन जाता है। नंबर 6, ईसा 3112 ईसा पूर्व हुए भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। कलयुग का आरंभ शाक संवत से 3176 वर्ष पूर्व की चैत्र शुक्ल एकम प्रतिपदा को हुआ था। वर्तमान में 1939 शक संवत है। आर्यभट्ट के अनुसार महाभारत युद्ध 3137 ईसा पूर्व में हुआ। इस युद्ध के 35 वर्ष पश्चात भगवान कृष्ण ने देह छोड़ दी थी। तभी से कलयुग का आरंभ माना जाता है। उनकी मृत्यु के एक बहेलिये के तीर लगने से हुई थी। तब उनकी उम्र 119 वर्ष थी। इसका मतलब कि आर्यभट्ट के गणना अनुसार गीता का ज्ञान 5154 वर्ष पूर्व श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। 8वें नंबर पे है, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में जब ये ज्ञान दिया गया तब तिथि एकादशी थी। संभवतः उस दिन रविवार था। उन्होंने ये ज्ञान लगभग 45 मिनट तक दिया था। गीता में श्री कृष्ण ने 574, अर्जुन ने 85, संजय ने 40 और धृतराष्ट्र ने 1 श्लोक कहा है। 9वां, गीता की गणना उपनिषदों में की जाती है, इसीलिए इसे गीतोपनिषद भी कहा जाता है। दरअसल यह महाभारत के भीष्म पर्व का हिस्सा है। महाभारत में ही कुछ स्थानों पर उसका हरिगीता नाम से उल्लेख हुआ है। श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान अर्जुन को इसलिए दिया क्योंकि वह कर्तव्य पथ से भटककर सन्यासी और वैरागी जैसा आचरण करके युद्ध छोड़ने का आतुर हो गया था। वह भी ऐसे समय पर जबकि सेना मैदान में डटी थी। ऐसे में श्री कृष्ण को उन्हें उनका कर्तव्य निभाने के लिए यह ज्ञान दिया। गीता को अर्जुन के अलावा और संजय ने सुना था और उन्होंने धृतराष्ट्र को सुनाया। 11वें नंबर पे, गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिस पर दुनिया भर की भाषा में सबसे ज़्यादा भाष्य, टीका, व्याख्या, टिप्पणी, निबंध, शोध ग्रंथ आदि लिखे गए हैं। आदि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निम्बार्क, भास्कर वल्लभ, श्रीधर स्वामी, आनंदगिरी, मधुसूदन सरस्वती, संत ज्ञानेश्वर, बाल गंगाधर तिलक, परमहंस योगानंद, महात्मा गांधी, सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन, महर्षि अरविंद घोष, एनी महाप्रभु, स्वामी नारायण, एनी बेसेंट, गुरुदत्त, विनोबा भावे, स्वामी चिन्मयानंद, चैतन्य
महाप्रभु स्वामीनारायण, जयदयाल गोयंद का, ओशो रजनीश, स्वामी क्रियानंद, स्वामी राम सुखदास, श्री राम शर्माचार्य आदि सैकड़ों विद्वानों ने गीता पर भाष्य लिखे या प्रवचन दिए हैं। लेकिन कहते हैं कि ओशो रजनीश ने जो गीता पर प्रवचन दिए हैं वह दुनिया के सर्वश्रेष्ठ प्रवचन हैं। तो दोस्तों, किस समय किसने गीता को महाभारत से अलग करा, एक स्वतंत्र ग्रंथ का रूप दिया, इसको कोई प्रमाण कहीं नहीं मिलता। आदि शंकराचार्य द्वारा भाष्य रचे जाने पर गीता जिस तरह प्रमाण ग्रंथ के रूप में पूजित हुई है, क्या वही स्थिति उसे उसके पूर्व भी प्राप्त थी, इसका निर्णय कर पाना कठिन है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और सनातन धर्म की ऐसी ही जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलिएगा। धन्यवाद।